So this is the entrance basic hall of Merit और मैं बस यहाँ बहुत आराम से बैठी हुई हूँ। आई एम चिलिंग। अगर आपको कुछ इंटीरियर के आइडियाज़ चाहिए हो तो हम लोग जिस रूम में रुके हैं मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगी आपके लिए। कल हम लोग चेकआउट करने वाले हैं तो उससे पहले आप देख सकते हो। और अगर आपको अपने घर में भी कुछ वैसे चेंजेस करने हैं तो आप खुद इजीली कर सकते हो। इट्स गुड अगर आप किसी डिज़ाइनर को हायर कीजिए, लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी बड़े होटल्स हैं ये लोग बहुत ही काबिल और बहुत ही बड़े ब्रांड्स को एंगेज करते हैं अपने रूम्स और अपना सारा कुछ डिज़ाइन करवाने के लिए। तो अगर आप सिंपल उसके आइडिया को फॉलो कर ले तो आप भी आराम से यू कैन गेट द सेम रिज़ल्ट विदाउट पेइंग मच। तो जस्ट फॉर यू मैं अपने रूम का भी एक टूर बनाऊंगी और आई विल अपलोड। जस्ट मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए, so you can also take inspiration from the ideas from the interior there। और यहाँ पर मैंने देखा है कि जो तकिए इस तरह साइड से रखते हैं, जैसे मेरे रूम में सिर्फ तकिए साइड में रखे हैं, यहाँ सामने नहीं रखे हैं। ये इस तरह मैंने प्रेजेंटेशन में कुछ चेंज लाए हैं। और यहाँ पे कुछ सोफ़े इस तरह के हैं, इस हाइट के। जनरली हम लोग इस हाइट की इस तरह के सोफ़े एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि है हैंड रेस्ट है और ये इस तरह का इतना ऊंचा। और यहाँ के जो सोफ़े जिस पे मैं बैठी हूँ ये कुछ इस तरह के हैं। और ये जो शैंडिलियर्स हैं ये उतने डिफ़िकल्ट नहीं है बनाने के लिए। इस तरह के ये जो बीड्स या ये मिलते हैं ट्रांसपेरेंट, ये आपको मिल जाएंगे। कुछ तो मिलते हैं ये इंटीरियर वाली उस तरह की जहाँ चीज़ें मिलती हैं उस शॉप में, या क्राफ्ट शॉप में मिल जाएंगे आपको। या जो सोफ़े बनाते ना वो लोग भी इस तरह सोफ़े में जिस तरह वो डायमंड जैसे बड़े से बटन लगाते हैं, यू कैन गेट दैट। और इसमें सिंपल लाइट्स है, दैट्स इट। और मुझे याद है कि आईटीसी कोहिनूर में उन्होंने ना बैंगल्स का बनाया था। वो आईटीसी कोहिनूर हैदराबाद में है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हैदराबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। तो उन्होंने तरह तरह के बैंगल्स, मतलब बैंगल का शैंडिलियर। तो आप और हम सोच नहीं सकते कि भाई बैंगल का भी कुछ हो सकता है। तो अच्छा, एक और चीज़ थी, जब हम लोग गए थे तो वो जो बैंगल्स थे उनके रंग उतर गए थे, तो वो अच्छे की जगह काफ़ी बुरा लग रहा था। लेकिन हाँ, हमारे जो पुराने और उसके आने के पहले ही मेरे बहुत सारे बैंगल थे जिनके रंग ख़राब हुए थे, तो मैंने, या जो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, मैंने अपनी भाइयों में बांट दिए थे। तो मुझे पता नहीं था कि भाई वो बैंगल्स को आप थोड़ा सा स्प्रे पेंट करके गोल्डन, मैट गोल्ड या शाइनी गोल्ड में आप करके, अगर आपको नहीं भी पहनना है तो आप इसका शैंडिलियर बना सकते हैं। ये आइडिया मुझे वहीं से दिखा। अच्छा, और देखिए ये जो बेसिक फ़ोटो फ्रेम्स है ये बहुत सस्ते होते हैं। मैं आपको एक यहाँ का भी बताती हूँ। आप सिंपली अपने घर के किसी भी वॉल को बहुत ही अच्छा दिखने वाला बना सकते हैं। तो ये वाले जो फ्रेम्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट वाले, ये सबसे सस्ते फ्रेम्स होते हैं। और ये कुछ इस तरह का है। कुछ समय पहले अभी मैं आइकिया भी गई थी, तो वहाँ पर भी मुझे जो पसंद आया था मैंने उसका भी वीडियो बनाया है और वो डाला है। तो बेसिकली आइकिया में क्या करते हैं, वो अलग अलग रूम अलग अलग थीम में डिज़ाइन करके रखते हैं। बच्चों का रूम तो बड़ों का रूम, या मान लीजिए कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर का जो एरिया जहाँ बच्चे लोग बैठेंगे उसको बहुत ही कूल, बहुत ऑसम सा। तो वो इस तरह से बनाते हैं कि लोग सिंपली उसको कॉपी कर सके, वहाँ से सामान खरीदे वैसा का वैसे ही सारा का सारा, और वो वैसा बना सके। तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटीरियर वालों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग उस तरह से करते हैं। तो वो भी मैंने वीडियो डाला है, आप देखेंगे मेरे आइकिया टूर में, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात पता है, जो सिंपल से हमारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं जो हम जिसको फेंक देते हैं, उसको जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, तो यहाँ से ना इसको ये लोग फ़ोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे कपड़ा लगा रहेगा जिससे वो फ़ोल्ड हो जाता है। और बीच में मतलब ये ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक ये मुड़ जाएगा पूरा, और इसके बीच में एक चौखुट्टा, ऐसे चौखुट्टा कह सकते हैं, प्लाई या
एक कार्टून जैसा ही वो रखते हैं, तो वो फ्लैट रहता है और उसमें आप अपने क्लोथ स्टोर कर सकते हो। जब नहीं चाहिए तो वापस इसको, जैसे ये अगर इसकी रिम उसको मैं सिर्फ ऐसे कोलैप्स कर दूँ तो कोलैप्सेबल हो जाएगा। तो वो बहुत ही प्यारा है। वो मुझे वहाँ का स्टोरेज सेक्शन बहुत अच्छा है, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। और एक्चुअली अगर हम चाहें ना तो घर पर भी ये बना सकते, बहुत मुश्किल नहीं है। और बच्चों के वो जो काफ़ी सारे जो शर्ट्स होते हैं, जो ना नए हैं ना पुराने, क्योंकि जो नए से कपड़े होते हैं वो हम लोग या तो अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं या बेचारी कभी कभी मेड्स मांगती रहती है, तो भाई चलो उनके बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन ले, कुछ ब्रांडेड कपड़े तो दे देते हैं। अब जो कुछ कपड़े हैं जो बहुत अच्छे भी नहीं हैं और जो बहुत ख़राब भी नहीं है, तो उसका आप इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत इजी टू मेक DIY है स्टोरेज का। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं एक वैसा का वैसा पूरा बना के और आपको पूरा बनाने का ट्रिक भी बता दूंगी। आप इजीली बना सकते हैं। वो बॉक्सेस 500 या ऐसे कुछ मिलते हैं, बट आप घर में बिल्कुल वेस्ट सामान के साथ बस फेविकॉल घर में रहो, बस मतलब ऑलमोस्ट आप फ्री में बना सकते हैं वो। और जो बहुत पुराने शर्ट होते हैं, तो कई बार वो हम लोग कुछ साफ़ वाफ़ करने के लिए रख देते हैं कि भाई गाड़ी वाड़ी साफ़ करेंगे 1-2 बार, उसके बाद फेंक देंगे। और जो बीच के शर्ट होते हैं ना, नए ना पुराने, जो आप किसी को सोच रहे हो कि करना क्या है इसको, ना किसी को पहनने को आपको देना है, नहीं आपको ये साफ़ सफाई के लिए यूज़ करके फेंकना है, तो उसका वो बड़ा अच्छा यूज़ है। क्योंकि जो मेरे बच्चों के जो नए से कपड़े होते हैं ना, मुझसे एक तो है कि बच्चों की पूरी याद है ना, मतलब बचपन आए, तो मुझे लगता है यार चलो भले कोई पहन ले, किसी के शरीर में जाएगा तो उसको गर्मी ठंडी से बचाएगा, और वो बच्चा भी कितना खुश हो जाएगा जब उसे इतना अच्छा कपड़ा मिलेगा। तो मैं दे देती हूँ जो बहुत अच्छे ड्रेसेस रहते हैं। जो ख़राब ड्रेसेस रहते हैं वो घर में पोंछने पाछने के काम जो पुराने से हो जाते हैं। और वैसे भी हमारा आयांश जो है, जो छोटा वाला, वो इतना खाना गिरा के खाता है ना, अच्छे भले शर्ट की वो 2-3 दिन में बैंड बजा देता है। सिंगापुर से भी भाई साहब शर्ट लेके आए तो वो पूरा ख़राब कर दिया। और एक और चीज़ है, जो इस तरह के नोटी बच्चे हैं ना, तो इन लोग को हमें क्या करना चाहिए, डार्क कलर के थोड़े कपड़े पहनाने चाहिए। और अगर एकदम लाइट ब्लू या वाइट होता है तो वो इतना गंदा हो जाता है, फिर उसके पीछे आप रगड़ के आप साफ़ कीजिए तो भी इट डजंट लुक न्यू, राइट। वॉट एवर इज़ द प्राइस ऑफ द शर्ट, वॉट एवर ब्रांड इट इज़। तो इस तरह के नोटी बच्चों को डार्क कलर के शेड्स कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और ही इंटीरियर का आइडिया शेयर करूँगी। जैसे कि मैं जहाँ फ्लोर में ठहरी हूँ, तो वहाँ पे इन्होंने छोटे से डाइनिंग टेबल बनाए और चेयर्स भी इसी तरह के मल्टीपल कलर्स की है। मैं दूसरे वीडियो में कवर करती हूँ। तो इन्होंने ये क्या किया है, जैसे आप समझ लीजिए कि स्ट्रॉ रहते हैं ना, तो स्ट्रॉ में अलग अलग इन्होंने ये कपड़े हैं ये इस तरह सिलवा दिए हैं और उसको इस तरह लगाया है। सो यू नो इट गिव्स अ कूल इम्प्रेशन। और यहाँ पर इस तरह के कपड़े, जैसे हम लोग मम्मा लोग बोलते हैं ना कि इससे मैचिंग फॉल के कपड़े लाओ या ब्लाउज़ पीस, तो ग्रीन मतलब एक थोड़ा कम ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन, थोड़े शेड में डिफरेंस, जिसके वजह से यू गेट जो आपको आंखों में जो इम्प्रेशन आ रहा है वो ऐसा। तो येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह से इन्होंने किया है। और एक्चुअली ये बहुत सस्ता है, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, बट हाँ अगर कपड़ा हम ज़्यादा अच्छा रखेंगे तो एक बेटर क्वालिटी दिखेगी। सो इट इज़ डन लाइक दैट। तो इस तरह का आइडिया आप भी कॉपी कर सकते हैं अगर आपको अपने किसी भी वेंचर वगैरह के लिए करना है। इट्स एन ईजी थिंग टू डू। या एक्सेंट वॉल बनानी है। आई डो नॉट नो व्हाट इज़ नेम ऑफ दिस फ्लावर, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, डेकोरेशन कुछ इस तरह का है। देखिए ये लोग ना इसको वायर से बांध देते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि इतना बढ़िया से इतना कैसे खड़ा है, और पेड़ इनके जो फ्लावर्स हैं वो इधर उधर झुक क्यों नहीं रहे। सो दैट्स हाउ दे डू। और ये लोग बहुत सारे टूथपिक, और देखिए इस तरह ना ग्रीन कलर का जो ये होल्डर होता है ना, इट इज़ लाइक स्पंज, तो उसका यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको पता है कभी कभी बीच में ये लोग इस तरह के तार भी लंबे भी रख देते हैं, जिससे इसको एक स्ट्रक्चर मिलता है और वो खड़ा रह सकता है। देखिए कितना सिंपल और बेसिक आइडिया है। ये इन्होंने सिंपल जार लिया है, जार में स्टोन्स डाले हैं, और ये कैंडल, ये बहुत सिंपल कैंडल्स हैं, आपको अमेज़ोन में मिल जाते हैं, और ये लिटरली बहुत सस्ते कैंडल्स हैं। और अगर आप इससे भी थोड़ा बेटर चाहें तो आपको सेंटेड कैंडल मिलते हैं, यू कैन यूज़ इट। ये स्टोन्स एक्चुअली बहुत सस्ते होते हैं, ये आपको एक्वेरियम में मिल सकते हैं या कहीं और।
और इट गिव्स अ ब्यूटीफुल फील। देखिए, और इन्होंने जैसे कि हम लोग अभी बैठे थे, मैं आपको वापस दिखाती हूँ। तो इन्होंने सोफ़े में जैसे ये छोटे जार रख दिए हैं, जार में स्टोन्स हैं और देयर इज़ अ कैंडल। सी एकदम ही अलग और एक अलग फील होता है। अगर आप मुझसे पूछें तो इसको और सुंदर बनाना है तो मैं बोलूँगी गोल्डन रंग का कुछ खूबसूरत सा दिखने वाला थोड़ा सा बड़ा बाउल, नॉट टू बट हाँ थोड़ा बड़ा बाउल, जिसमें फ्लावर रख दें या गुलाब के पेटल्स रख दें और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रियल जो भी आपके पसंद का एसेंशियल ऑयल है वो डाल सकते हैं। एंड देन उसके बीच में ये भी रखा जा सकता है, या उसके बीच में अगेन ये जो कैंडल्स हैं बहुत हल्के होते हैं। ये एल्यूमिनियम का बेसिकली बेस है, दिखाती हूँ आपको। ये एल्यूमिनियम के हैं और बीच में ये, तो ये तैरते भी हैं, ये डूबते नहीं है। तो दिस कुड बी डन। अच्छा, एक और एक आइडिया आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो मुझे बहुत पसंद आया है। तो इन्होंने क्या किया है, क्योंकि अगर हम मिट्टी रखते हैं पेड़ों में, गमलों में, तो काफ़ी गंदी हो जाती है। तो और ये आजू बाजू खरपतवार उग जाती है, खरपतवार यानी कि वीड्स। तो उसमें अगर आप स्टोन डाल देंगे तो फालतू की चीज़ें उगेगी नहीं। तो इन्होंने सिंपल इस तरह के कुछ प्लांट रखे हैं जो एग्जैक्टली तो सैकुलेंट नहीं है, बट उस टाइप के कुछ ग्रासी टाइप के पौधे। और आई थिंक क्या है इसके अंदर, ओ माय गॉड, इसके अंदर पता है क्या है, ये वो वाला स्पॉन्ज है जो फ्लावर्स वगैरह में रहता है ना, और उस पर स्टोन रखा है और पीछे एक वुड का पीस है। और ऐसा ही कुछ स्पा में भी इनका डेकोरेशन था। अगर आपके पास जेड हो तो जेड भी रख सकते हैं। एक्चुअली जेड इज़ वेरी गुड फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जेड इज़ वेरी गुड फेंग शुई के हिसाब से, घर में बहुत तरह से तरक्की लाता है। तो जेड भी रख सकते हैं। सो दे आर रिलैक्सिंग, सो स्वीट, सो नाइस। बच्चों का अपना मज़ा चलता है। सो क्यूट। तबला बज रहा है। आइए, मैं अभी तक यहाँ पे गई हूँ। आई थिंक इट्स ड्रिजलिंग, बाहर बारिश हो रही है। और ये देखिए खुल गया है, बाहर बहुत ठंडा है, बड़ी ठंडी हवा आती है। चलिए आपके लिए चलती हूँ मैं। अच्छी तगड़ी ठंडी हवा है। और यहाँ पे भी आज ब्रेकफास्ट में अंदर काफ़ी फुल था, तो इन्होंने बोला बाहर बैठना है क्या, हमने कहा रहने दीजिए। और ये मैरियट का ओपन लॉन है। ये यहाँ पे इवेंट के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, या अगर ओपन इवेंट चाहिए तो दे कैन गिव यू दिस प्लेस ऑन रेंट। आप अपना कुछ फंक्शन है, सेमिनार है, वेबिन, इट कुड बी डन। और ये इनका ब्लू गार्डन है या ग्लू गार्डन है, पता नहीं क्या क्या फ्लू गार्डन है। आई डोंट नो। कभी कभी कुछ लोग कैलीग्राफी में क्या क्या लिखते हैं ना, किसी को समझ नहीं है कि क्या कर रहे हैं। ये फेक ग्रास है, ये इट्स प्लास्टिक के ऊपर है ये। और ये सामने वाली जगह है जो भयंकर, यहाँ पर पेड़ ही पेड़, एकदम बड़े पेड़। इसका नाम है कबन पार्क। और हम लोग यहाँ से 5th फ्लोर में हैं। कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 लाइट चल रही है, पर्दा भी खुला है, ऊपर हेलीपैड है। और ये जो यूबी सिटी है इससे एकदम टच में ही है, पास है नेक्स्ट। और जो यूबी सिटी है, आपको याद है पहले किंगफिशर एयरलाइन चलती थी विजय माल्या की, तो ये उनका मॉल है। और एक्चुअली यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव ब्रांड है, जो लोग बहुत ब्रांडेड हाई, वो भी प्रीमियम ब्रांड पसंद करते हैं, तो वो जो ब्रांड लेने के लिए फ़ॉरेन जाते हैं, तो आपको वो सारे ब्रांड यहाँ मिल जाएंगे, मतलब एकदम प्रीमियम वाले। जो इनमें से सबसे सस्ता प्रीमियम है वो है मैंगो टाइप का ब्रांड, और बाकी तो बहुत ही हाई एंड है। ओह गॉड, बहुत ठंड लग रही है। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक के इस तरह का कुछ है, सिंपल मड रखिए, उस पर छोटे से ये पीसेस मार्बल के, और उस पर ये जो है इस पेड़ का नाम, ये स्नेक प्लांट जैसा लग रहा है क्या, हाँ स्नेक वाला लग रहा है, ये स्नेक प्लांट, इसका नाम है सैंसीवेरिया। और ये कुछ वैसा भी लग रहा है स्पाइडर प्लांट, बट नहीं, ये स्नेक प्लांट है।
अच्छा, ये जो पेड़ है ये नासा से अप्रूव्ड प्लांट्स है और ये 24 आवर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप चाहें तो अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप चाहें तो अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं। और ये बहुत ही कम पानी से चलते हैं और ऐसे इनको 15-20 दिन में भी आप थोड़ा सा भी पानी डालोगे ना तो ये बेचारे चलते रहते हैं और दिखने में एकदम प्लास्टिक जैसे कम पानी के साथ रहते हैं। इस तरह के जो पेड़ रहते हैं जो कम पानी में चलते हैं और ये कुछ प्लास्टिक टाइप के रहते हैं, इनको सैक्यूलेंट बोलते हैं। अगेन ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऊपर स्पा में भी था और एक सिंपल सा वुड है, ये क्यूट लग रहा है ना। आई एम श्योर कुछ आइडियाज़ तो मैं ज़रूर रेप्लिकेट करूँगी। और आजकल मुझे पर्ल का ये बड़ा पसंद आता है, इट्स वेरी क्लासी पर्ल ज्वेलरी, लेकिन पर्ल डजंट सूट मी, बहुत सर्दी हो जाती है मुझे, आई कैन नॉट एंड्योर। तो मैं उल्टा ढूंढ के पूछती हूँ कि भाई मुझे नकली पर्ल चाहिए, मुझे हाय दैट्स मी, कहाँ हूँ, यस हाय। तो मैं उल्टा ना लोगों से पूछती हूँ कि भाई ये असली पर्ल तो नहीं है, असली पर्ल डजंट सूट मी। तो जो लोग जिन्हें साइनोसाइटिस है, माइग्रेन है या एलर्जिक राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, उन लोगों को मोती पहनने से बचना चाहिए क्योंकि ये इनकी प्रॉब्लम को फर्दर बढ़ा सकते हैं, राइट। मोती ठंडा करता है, मोती मन का और चंद्रमा के से रिलेटेड माना जाता है। ये रत्न नहीं है ऑफ कोर्स। आपको मैं एक बड़ा सा दूर से व्यू दे रही हूँ, सी हाउ डज इट लुक, इट्स क्यूट ना, बढ़िया है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। एंड दैट इज़ मी, हाय। चलिए मैं जाती हूँ, बॉयज़ आर वेटिंग फॉर मी। कल सुबह मुझे 9 बजे हम लोग जल्दी से चेकआउट करेंगे, कल बड़े सारे और काम हैं हमारे। तो मुझे अभी फटाफट, कार्ड नहीं है मेरे पास, आई विल नॉट बी एबल टू गो। कार्ड है, ओह नो, यहाँ से बोलना पड़ेगा मैनेजर से। यस यहाँ पे भी देखिए आप, इन्होंने जो फ़ोटो फ्रेम्स लगाई, देखिए ये कुछ पर्टिकुलर मतलब इट डजंट मेक अ पर्टिकुलर शेप और समथिंग, थोड़ा बहुत रैंडम है, राइट। कुछ चौड़े हैं, कुछ सीधे हैं और ऐसा नहीं कि सिमेट्री है, बट इट्स ओके, राइट। चलिए मैं इनसे बोलती हूँ मुझे एक्सेस दे दे। कितने अच्छे से साड़ी पहनते, काश मुझे साड़ी पहनना आता। हाय, सो आई विश टू गो टू 5th floor. My card is with my husband. Can you just, Dr. Kirti Madhukar, 522. Dr. Kirti Madhukar. Yeah, take your time. Ergonomics with Dr. Alan Hegde. Event of the day, human scale. Ergonomics. Do you know what is ergonomics? Ergonomics है जैसे कि किस तरह के फर्नीचर या किस तरह की के लोग जैसे लंबर बेल्ट लगाते हैं या कुछ गले में बेल्ट लगाते हैं या फर्नीचर मॉडिफाई करके या मैट्रेस मॉडिफाई करके, दैट इज कॉल्ड एज ergonomics. I said ITES sir is there in the room. Yes? ITES sir is there in the room. Yeah, he is there. मॉर्निंग में हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये बढ़िया है, दैट्स मी, हाय। आज मैंने कुछ बढ़िया सा मेकअप भी किया था, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट। यहाँ पे इन्होंने ये लगाया है, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऐड चलते रहते हैं एंड आई थिंक ये कुछ ऐसा होता है कि आप अपने भी ऐड चलाओ और साथ में कुछ और दूसरे लोगों के भी, तो पता नहीं क्या है। इन दी केस अगर मैं अपना वेंचर खोलती हूँ तो आई डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें डालूँगी जिससे बाकी जगह भी मेरे वेंचर का नाम है। सो वी हैव रीच 5th floor और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हम लोग गए थे ना यूबी सिटी मॉल, ये यहाँ पर है। एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है ना ऊपर, ये देखिए इसका नाम है किंगफिशर टावर। यहाँ पे जो आई ट्राई टू शो यू, ये जो ब्लू कलर का लिखा है ना उसके नीचे किंगफिशर टावर लिखा है, किंगफिशर एयरलाइंस है ना, आई होप यू कैन सी।
और ये वाला जो टावर है ना, ये एक्चुअली पहचान है, दूर से भी दिखता है। ये जिसके ऊपर रेड रंग का ये कुछ दिख रहा है आपको रेड रंग का, ये इस तरह से ऊपर जाके कॉनिकल शेप का है। और ये यहाँ का एक आइकॉनिक है, मतलब दूर से दिखता है यूबी सिटी ऐसा। और ये यहाँ पर कुछ इस तरह है। हम लोग वहाँ गए थे और हमने, बताती हूँ आपको मैं, तो हम लोग वो वहाँ गए थे और हम लोगों ने एक सॉल्ट नाम की जगह से खाया। खाना वॉज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे कई सारे ऑफिसेज हैं। यहाँ पे आप कुछ चेयर्स भी ले सकते हैं, कुछ चेयर्स, या आपकी छोटी टीम है और यहाँ पे आप यहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। तो इट्स अ बिग इम्प्रेशन कि भाई आप यूबी सिटी में आपको ऑफिस है और पता लगा ऑफिस नहीं, ऑफिस में सिर्फ 2 चेयर रिजर्व्ड है, उसमें कोई बैठता है कि नहीं बैठता है वो भी ज़रूरी नहीं है। एंड दे कलेक्ट ऑल योर मेल एंड यू कैन गिव योर एड्रेस की येस। सो इट्स काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी आती है। और ऑनेस्टली वो 2 चेयर लेने का भी बहुत ज़्यादा खर्च है, बट इट कुड बी डन। और ये एक एम्पी थिएटर है, डू यू सी दिस? ये सारी आइकॉनिक है। और एक्चुअली यहाँ पे एक जो स्कूल था, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ, ये बॉयज़ स्कूल है, ये 1858 के ज़माने का स्कूल है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो एरिया है ये कितना पुराना है यहाँ पे और कब से लोग रहते हैं। मतलब बेंगलोर का काफ़ी पुराना रिहाइश, हैबिलिटेटेड रेसिडेंशियल तरह का ये जो एरिया रहा था, काफ़ी पुराना है ये। और यहाँ पर है ना, एक कम हियर ना, तो यहाँ के जो वाइब्स और जो एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब ऐसा होता है ना कि जहाँ पे भी आप जाओ, कुछ भी आप डालो, कोई भी वेंचर, कोई भी बिज़नेस, सब अच्छा फले फूले। यहाँ पर ऐसा ही है। तो यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। जिस तरह हैदराबाद में है जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स, ऑल दैट ना, भाई वहाँ के तो जो वाइब्स मुझे फ़ील होते हैं ना हैदराबाद में, बंजारा हिल्स और यूबी सिटी, सॉरी बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स, ओह माय गॉड, मतलब आई फील इट ऑन माई हेड। और जब मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, आई एम अ पर्सन ऑफ एनर्जी, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट करती है और मुझे इट पुल्स। ये वाला जो पर्स है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था बर्थडे में, और इट्स अ नाइस एक्सपेंसिव पर्स। मेरा बेटा मुझे बोलता, मॉम ये पर्स आपने कब लिया? मैंने बोला लिया नहीं बेटे, आपके पापा गिफ्ट दिए थे। तो बोले तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। मैंने कहा हाँ एक्सपेंसिव है भाई, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप एक मेल हैं और अगर आप किसी लेडी को पर्स देते हैं तो ऐसा दीजिए कि कहीं कुछ चेन भी हो बंद रखने का। यहाँ पे सब खुला है तो इसमें मुझे तो मेरा कभी काजल पेंसिल गिर जाता है तो कभी कुछ गिर जाता है। तो भाई अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो अगर आपकी वाइफ है तो पूछ कर भी गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपकी वाइफ थोड़ा बेटर डिसीजन ले ले। इतना सरप्राइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे तो डर लगता है कोई भी चीज़, तो पता है मैंने क्या किया, 2 फ़ोन रख के मैंने टिश्यू पेपर ऐसे थोड़ा करके रखा कि एटलीस्ट एक बफर है, कुछ गिरे पड़े ना। क्या मतलब है भाई ऐसे पर्सेस का जो एक्सपेंसिव हो लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ के ना हो, राइट। चलिए अब मैं आपको ये लॉबी दिखाती हूँ और हम लोग कल सुबह चेकआउट करेंगे। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको यहाँ के सारे इंटीरियर आइडियाज़ दिखाऊंगी, आप बहुत इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो यह हाउस फ़ोन करके, ये देखिए सिंपल ऐसा मिरर और इट गिव्स अ नाइस पॉश फील। और इन्होंने मुझे, ये तो हैंडमेड पेपर लग रहा है, दिख रहा है, ये तो कपड़ा है यार, हैंडमेड पेपर भी नहीं है। ये सिल्क के कपड़े होते हैं ना, ये वो है, दैट्स इट। ये इसको इन्होंने लगाया है फ्रेम में, ये डल गोल्डन टाइप का फ्रेम है। और ये आधे आधे दिखने वाले, दिस इज़ हाफ सेमी सर्कल लैम्प की तरह है ऐसा। हम लोग 522 पे ठहरे हैं और ये हैंड प्रिंटेड है। या तो उन्होंने रियल सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क लिया है। इस पर आप देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल है एकदम इक्वल नहीं है, ये हैंड प्रिंटेड है। और ये गोल्डन रंग का पेंट से इन्होंने पेंट किया है कुछ इस तरह से। और साइड में इन्होंने एलईडी लाइट लगा दी, जो डायरेक्टली लाइट नहीं हमको दिखेगा नहीं, लेकिन इस पर कलर डालेगा तो इट गिव्स काइंड ऑफ दिस इम्प्रेशन। और ये वाइट ऐसा लग रहा है चमक रहा है, लेकिन डायरेक्टली इस पर लाइट है नहीं। यस, रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी, यहाँ पे एलईडी है, यहाँ पे ऐसे।
और इसके सामने इन्होंने मिरर दिया है, तो यू नो यही रिफ्लेक्शन, यही चीज़ें, इट लुक्स डबल और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है. दैट्स मी. हाय. और हमारा रूम नंबर ये रहा. बच्चे दादी से बात कर रहे हैं, आई कैन हियर दैट. बस कल सुबह जाना ही है. आज सभी सामान का सारा पैकिंग अगेन इन्होंने यहाँ पर इस तरफ लगाया है और सामने मिरर लगाया है, सो दैट सेम थिंग्स गेट रिफ्लेक्टेड. फायर एग्जिट है इधर पर. अच्छा, ये सारे फ्लोर पे ना जो इस तरह का 1 BHK टाइप का जो रूम है जैसा हमको मिला, वो एक ही एक है, ज़्यादा नहीं है. बाकी छोटे रूम्स हैं. ये देखिए इस तरफ से. एंड देन यहाँ पे सर्विस का इनका जो एरिया है, और ये सामान रखते हैं लोग अपना. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाती हूँ कि अंदर इनका इंटीरियर कैसा है, और आप यहाँ से बहुत सारे आइडिया ले सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन हायरिंग अ गुड डिज़ाइनर. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी.